एक क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं भाई। तो हमारे को ये गिवन है कि एक हेलीकॉप्टर ये वर्टिकली ऊपर की ओर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। देखो, तो अगर हेलीकॉप्टर वर्टिकली ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो हमें ये पता है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। ओके, फिर बोला है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम द हेलीकॉप्टर विथ अ वेलोसिटी v रिलेटिव टू द ग्राउंड। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक गेंद हेलीकॉप्टर से फेंका गया है ऊपर की ओर, गिवन है v मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अगर मैं इसे हेलीकॉप्टर का प्लेटफॉर्म बना लूँ, है ना, ऐसे मान लो, है ना, बहुत ही रफ आइडिया लेकर के, तो यहाँ से गेंद को फेंका गया है ऊपर इस स्पीड से कि अगर आप ग्राउंड से ऑब्ज़र्व करो, यहाँ मैं ग्राउंड बना लेता हूँ और मैं अगर ग्राउंड से ऑब्ज़र्व करूँ तो मुझे ये कितने से दिखाई देगा, v से दिखाई देगा। पर उसमें बात ये है कि हेलीकॉप्टर खुद कितने से चल रहा होगा, तो हेलीकॉप्टर खुद किससे चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से। तो अगर मैं बोलूं कि हेलीकॉप्टर के रिलेटिव कितने से फेंका गया था, तो इसका आंसर आएगा v माइनस 5 मीटर पर सेकंड से। ओके, क्योंकि जब हम बाहर से देखेंगे ना, तो हमें गेंद के साथ साथ हेलीकॉप्टर की स्पीड भी ऐड होकर के दिखेगी। तो वास्तविकता में जिस स्पीड से हेलीकॉप्टर से फेंका गया है वो कितना हो जाएगा, v माइनस 5 मीटर पर सेकंड। अब आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि द बॉल क्रॉसेस हेलीकॉप्टर 3 सेकेंड्स आफ्टर इट्स प्रोजेक्शन। तो जब हम लोग गेंद को प्रोजेक्ट कर दिए हैं, उसके 3 सेकेंड्स के बाद गेंद वापस से हेलीकॉप्टर को क्रॉस करता है, तो सीधे सीधे हमसे क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है विथ रिस्पेक्ट टू हेलीकॉप्टर वो कितना है भाई, 3 सेकेंड्स है। लो भाई, तो एक काम करते हैं, हम एक बार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हेलीकॉप्टर के फ्रेम में आकर के, है ना। तो अगर हम हेलीकॉप्टर के फ्रेम में आकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो जो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल रिलेटिव टू हेलीकॉप्टर है ना, वो कितना हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हेलीकॉप्टर भाई देखो एक्सेलरेट नहीं कर रही है इस क्वेश्चन में। और जो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है वो कितना गिवन है, v माइनस 5, है ना। और टाइम ऑफ फ्लाइट अगर 3 सेकेंड्स है, तो यहाँ से एक आइडिया मिलता है अपने को, जो टाइम ऑफ एसेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 3 का आधा अर्थात 1.5 सेकेंड। तो 1.5 सेकेंड में गेंद जो होगी ना वो टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुँचेगी विद रिस्पेक्ट टू हेलीकॉप्टर। तो अगर हम फाइनल वेलोसिटी को 0 कर दें, तो हम यहाँ से क्या प्राप्त कर सकते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। ओके, चलो प्राप्त करते हैं इसको। तो हमें मिल जाएगा क्या, 0 इक्वल्स टू v माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई प्लस 10 टाइम्स t, है ना। तो यहाँ से अपने को t की वैल्यू कितना पता है, t का वैल्यू कितना पता है, 1.5, है ना। तो अगर ये हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, वैसे हमें g को -10 रखना पड़ेगा, ध्यान देना, तो हम इसको माइनस भी कर लेते हैं इनफैक्ट, है ना। तो यहाँ से मिल जाएगा v माइनस 5 इक्वल्स टू 15 मिल जाएगा, और यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ओके, सो दिस वाज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और यहाँ पर v का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। तो आई होप तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा। ओके बेटा।